तो आप देखिए, ये सारे चीजों को हम यूज करेंगे, लेकिन आपको अगर वॉरेन बफेट के बारे में जानना होगा तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि वॉरेन बफेट को चूज करने के पीछे कोई भी एस्ट्रोलॉजी लर्नर का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? एनीबॉडी हु कैन से? Sir, he is उनकी the richest person in the world. I mean, he has No, always been he's in number not. one. He No, he was. has not been. He has been at times, but he's not the richest. His wealth is in institutional investments, so he doesn't hold it as a personal wealth. Secondly, he gives away. He's decided with influence of Bill Gates to give away his fortune in his lifetime. Thirdly, it is not just his wealth; it is his foresight and his, insight into how to invest. That is more important than how much money he has. Sir, can आप I add? बताइए सर। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। Sir, Warren Buffett went to Columbia University and he started his first business when he was 12 years old. एंड वॉरेन बफे ने वैल्यू इन्वेस्टिंग करके चार्ली मुंगर के साथ शुरू किया। और इसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एकदम अलग है। मतलब वो चड्डी और बनियन कंपनी में, आइस कैंडी कंपनी में, वॉशिंगटन पोस्ट में, इसमें इन्वेस्ट करता है। गाइको, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन यूएस। और ये बंदा आज भी उसी 2 बेडरूम घर में रहता है और वो कभी ओमाहा के बाहर नहीं गया है। मतलब यूएस में जो पूरा स्टॉक ट्रेडिंग का जो होता है, यानी यूएस का मुंबई जो है वो है न्यूयॉर्क और शिकागो। जी बट ही नेवर हैज, आई मीन नॉट दैट ही हैज नॉट गॉन, बट ही ऑलवेज हैज स्टेड इन ओमाहा। और 1999 में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था व्हेन ही डिड नॉट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी कंपनी। जी। लेकिन उसी लोगों ने 2008 में आके माफी मांगा। यू नो, हम्म। जब ये इंटरनेट बस्ट हुआ और मॉर्टगेज क्राइसिस सब कुछ हुआ, हर साल वो शेयर होल्डर्स को ओमाहा में एड्रेस करता है। और जी लोग, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट 25 इयर्स, मैंने मेरे इस सुबह की संध्या वंदन तो कई बार छोड़ी है, जब मैं फ्लाइट पे, लेकिन वॉरेन बफे का शेयर होल्डर्स मीटिंग जो है वो लाइव कास्ट भी होता है, 4-5 घंटे का होता है वो जी कभी मैंने मिस नहीं किया है। मतलब हम जी सब उसको गुरु मानते हैं जी। कि मेरी तरह से बहुत सारे करोड़ों लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो कोई कुछ बताएगा? और आज भी वो अपना He पुराना फोर्ड कार चलाता है। he's और कोई कुछ बताएगा? यस। हाँ। he is one of the largest shareholders in the Apple, more than any of the Tim Cook या कोई भी Apple के जो कंपनी के लोग हैं उससे ज्यादा उसकी उनकी कंपनी के पास Apple के स्टॉक है, and that's where most of his current profit comes from for his investment firm Berkshire Hathaway. उसके सेवरल क्लास शेयर्स होते हैं, अगर किसी को दान देना हो, गिफ्ट देना हो, आई एम श्योर प्रवत जी विल बी हैप्पी टू टेक वन ऑफ दोस. हम्म। And sir, one of his famous quotes is, don't save after spending. You should always spend after saving. जी। यानी आप एक चीज आप यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं कि कोई इंसान जो एक्चुअल में ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज एक्चुअली द ही इज होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन और ही इज एवर होल्ड द फर्स्ट पोजीशन, लेकिन डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग दे एक्चुअली रेस्पेक्ट हिम लॉट। और ये जो अभी इन्वेस्टर उनका मीटिंग का बात कर रहे थे रामराय जी, एक्चुअली दैट इज द की पॉइंट कि बहुत सारे लोग जो है ना उनका इन्वेस्टर मीटिंग को एक्चुअल में फॉलो करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट टिप्स को भी फॉलो करते हैं, और उनका जो रिटर्न है ना वो एक्चुअल में यूएस का जो आपका शेयर मार्केट है उस मार्केट के हिसाब से भी कंपेयर किया जाए तो दैट रिटर्न इज 250 टाइम्स मोर देन दैट। ठीक है, तो आप देखिए, एक इंसान बहुत ही सिंपल लिविंग जो है 2 बेडरूम के फ्लैट में रह रहे हैं, कोई लग्जरियस गाड़ी नहीं है, उनके लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल है। तो आपको क्या लगता है कौन सा प्लानेट है जो इस तरीके का पर्सनालिटी प्रोवाइड कर सकता है कि ही कैन सैटर्न बी ए सर। बिलियनर, लेकिन उनका सिंपलिसिटी जो है नेक्स्ट लेवल का है? हु कैन गिव दैट? सैटर्न सर, रेट्रोग्रेड तो सैटर्न लगन पे है। अनडाउटेडली सैटर्न इज दैट प्लानेट। ठीक है, तो आप देखो इनका जैसे ही आप चार्ट शुरू करोगे ना, आपको सबसे पहले आपको दिखेगा जो आपका सैटर्न है। अगर आप वो बर्थ टाइम को करेक्ट करने के लिए जाओगे, क्योंकि कई जगह पे 12:30 का टाइम मैंने देखा, कई जगह पे 12 नून का टाइम मैंने देखा, उसमें आपका जो है यूजुअली स्कॉर्पियो वाला साइन आ रहा है, क्योंकि आप देखो एक जो आपका लग्न है वो 2 घंटे के लिए रूल करता है ना।
तो 1 बजे के आसपास का अगर टाइम हो जाएगा, देन अल्टीमेटली वी लैंड इन द स्कॉर्पियो साइन, और स्कॉर्पियो साइन जैसे ही आ जाएगा तो ये मून का पोजीशन भी वहां पे ही रहेगा और चंद्रमा लग्न पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सैजिटेरियस हो रहा है तो ये प्लैनेट एक्चुअल में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे गेन कर रहा है, जबकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न क्या होता है, डेबिलेटेड। नीच होता है सर। डेबिलिटेटेड, हाउस वाइज डेबिलिटेटेड होता है ना। लेकिन आप देखो वो जो सैटर्न डेबिलिटेटेड है उसके ऊपर लग्न का डायरेक्ट दृष्टि हो जाता है ना, पहला पॉइंट। यानी जो आपका 9th का लॉर्ड है, सेजिटेरियस का लॉर्ड है, वो जुपिटर है, और जुपिटर का डायरेक्ट दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर हो रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि मैंने जो बोला था कि जो आपका पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट है उसके रिजल्ट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला प्लैनेट कौन होता है, उसकी द 7th ओनर सर। ऑफ द हाउस, हाँ जी, 7th सर। ओनर ऑफ फर्स्ट। द हाउस। वो एनर्जी के लिए बात है। मैंने बार बार एक चीज बताया है कि हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट उस हाउस के ओनर से भी ज्यादा पावरफुल होता है, इजंट इट। जी तो आप देखो पर्सनालिटी में सैटर्न का जो छाप है ना वो आ रहा है, लेकिन आप देखो इनके पहले लाइफस्टाइल को जैसे आप देखोगे, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और अर्निंग मनी एट द एज ऑफ 10 और 11। पहले तो न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया, है ना, वॉशिंगटन पोस्ट। करेक्ट सर। उसके बाद जो है वो अपने फादर के साथ भी काम किए हैं, अपने ग्रैंडफादर के साथ भी काम किए हैं। एंड यू कांट इमेजिन कि ही बॉट 40 एकड़ ऑफ लैंड in the very same city where he was born at the age of 14 only। 40 एकड़ का जमीन कोई 14 ईयर का बच्चा खरीद रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग उनके लाइफ स्टोरी को जानते हैं तो बात करें। एक्चुअल में क्या होता है, जो कर्म का थ्योरी हम बार बार बात करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, कि कर्म कितना पावरफुल हो सकता है, और जब आप कोई पर्टिकुलर कर्म को करने के लिए दिलो जान से कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, तो उसमें आपका इंटेलिजेंस, बिजनेस एक्यूमेन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल में इनका बिजनेस का रूल है। इनका क्या बिजनेस का रूल है कि कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को ये चुनते नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी होगा लेकिन उसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होंगे, है ना। और कोई 1 साल के लिए 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटेजी नहीं है। The investment should be for a very long period of time। एंड अल्टीमेटली आज के डेट में आप देखोगे तो चाहे इनके किसी भी कंपनी से जितना भी प्रॉफिट आया हुआ है, लेकिन ही हैज इन्वेस्टेड इवन इन कोका कोला, अमेजन में भी इन्वेस्ट किए हैं, और उनका जो खुद का कंपनी है वो कई सारे इन्वेस्टमेंट किया है। जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो पर डे इनका जो खाली जो पैसा ये कैश में रखे हुए हैं ना, उसका ही रिटर्न कोई 500 करोड़ के आसपास है। जो रिटर्न है, जितना पैसा हुआ, इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, जो कैश डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ, है ना। यू कैन इमेजिन दैट। तो अल्टीमेटली हम ये फिगर्स को तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहला जो काम है कि इतने कम उम्र में कोई एक्चुअल में इतना सारा काम करने का और सारे चीजों को सीखने का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से आता है। तो इसके लिए आपको कौन सा कनेक्शंस देखना है, जब भी आपको कोई चाइल्ड प्रोडिजी दिख जाए, 8 साल में 6 साल में वो संस्कृत का मंत्र गा रहा है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर रहा है, या बाकी बच्चों से हटके उसका कोई और प्रतिभा है, तो इसका कौन से हाउस के साथ कनेक्शन होना चाहिए। 5th सर। हाँ जी, एनीबडी एल्स। एंड जैसे केतु कि भी आपका पर्सनालिटी को आप देख रहे हो, तो पर्सनालिटी के साथ आपका पास्ट लाइफ कौन सा है, केतु हो पास्ट सकता है। लाइफ। 12th हाउस हाउस 9th सर। 9th हाउस, है ना। बात को पहले समझिए, आप प्रेजेंट जनरेशन हो, आपके जो फ्यूचर जनरेशन है वो आपका 5th हाउस है ना। अब बाकी फिर देखेंगे 5th हाउस से रिलेशन करके, फिर वी आर गोइंग टू डेविएट आवर डिस्कशन। लेकिन 5th हाउस रिप्रेजेंट्स योर चिल्ड्रेन एंड इट रिप्रेजेंट्स योर नेक्स्ट बर्थ, है ना। क्योंकि 5 जो है आपको आगे लेके जा रहा है, आप ही का जर्नी को बता रहा है, आपके वंश को जो बढ़ाएंगे उनका जर्नी को बता रहा है 5th हाउस। तो पीछे कौन बताएगा, 9th हाउस सर। बात भी फादर को करेक्ट। बताना है, या आपका पास्ट को बताना है, आपके पास्ट लाइफ को बताना है, पूर्वजों को बताना है, तो दैट हाउस इज योर 9th हाउस। तो आप देखो 9th हाउस
और उसमें सूर्य अपने ही राशि में बैठा हुआ है ना? अच्छा, आपको दिख रहा है? यस अब सर। मैं Yes, क्या sir. करूंगा, इसको दिखाने के लिए मैं वो 2 वर्ग टुगेदर में दिखाऊंगा आपको, तो ताकि क्लैरिटी हो जाए। अभी दिख रहा है ना सूर्य? यस सर। लेकिन आप देखो वहां पे एमडी लिखा हुआ है। व्हाट इज दैट एमडी? मांदी। और Mahadasha. जीके क्या लिखा हुआ है? जी के गुड़िका। और इनके बारे में सिर्फ इतना अभी के लिए जानू कि दे आर नॉट पॉजिटिव थिंग्स इन योर चार्ट। आपके लाइफ के स्ट्रगल को बताते हैं। आर यू गेटिंग इट? यस सर। मंडी और गुलिका, लेकिन कौन से हाउस में है? 9th हाउस Ninth में। house. 9th हाउस में सर। तो उनके फादर का फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जब पढ़ोगे, यू विल गेट एन आंसर कि ये कोई ऐसे रिच नहीं थे जो खानदानी रईस होते हैं ना। फादर का उतना ज्यादा जो है बिजनेस और बाकी जो आपका प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत ज्यादा नहीं था। आप वेल टू डू भी नहीं कर सकते हो। और अल्टीमेटली पास्ट लाइफ का जो कनेक्शंस को हम देख रहे हैं, सन वाज इन द ओन साइन। लेकिन मैं इसमें एक बार दोबारा से आपको दिखाना चाहता हूँ व्यू में, की इंफॉर्मेशन में। आप सन को देखिए, सन का जो है क्या रोल है यहाँ पे। जैसे हम लोग अमात्य कारक वगैरह बताते हैं, तो फाइंड द रोल ऑफ सन। मातृ कारक सर। मातृ कारक है ना? सन इज द मातृ कारक। अब यहाँ पे देखिए जो ज्ञाति कारक है वो कौन है? मर्क्यूरी। Mercury. अब चार्ट में मर्क्यूरी को देखिए। ज्ञाति कारक तो है मर्क्यूरी, लेकिन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मर्क्यूरी, हाउ इट इज प्लेस्ड? Own house exalted. एक्सल्टेड है ना? Exalted. मरकरी जो है एक्सल्टेड है। और उससे वीनस का क्या हो गया? Debilitated. वीनस को क्या करेगा अगर मरकरी वीनस के साथ रह गया? What will happen? Neech bang. Bang Neech Raj bang. Yog. Anybody who can throw some light on the marital life of Warren Buffett? He's had an open marriage with, and while he was still with his first wife, he decided to, his wife went off and he's living with another person that he eventually married. अब पहला मैरिज कितना दिन तक चला? एनी काफी इंफॉर्मेशन? सालों, they have 3 kids. ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो डेबिलिटेटेड प्लैनेट को एक्चुअल में एक्सल्टेड प्लैनेट जब साथ में होता है, जब नीच भंग होता है, व्हाट हैपेंस? ये उसका एक लाइव एग्जांपल है ना? ऐसे भी वो जो फॉरेन कल्चर है वहां पे फैमिली वैल्यूज जो हमारा फैमिली वैल्यूज है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन डेस्पाइट दैट इनका जो सिंपल लिविंग है और अपने वाइफ के साथ 35 साल का मैरिटल लाइफ होना, 3 बच्चे होना, और अल्टीमेटली जो है बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा, कोई इंसान जैसे मानो वो पैदा ही हुआ है लोगों को इन्वेस्टमेंट क्या है बताने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले चार्ट को देख के पढ़े थे। कौन सा चीज पढ़ा था? कि जो प्लैनेट्स हैं आपके 5 मेन प्लैनेट्स है, पंच महापुरुष योग बनाते हैं, है ना? यहाँ पे कौन बना रहा है पंच महापुरुष योग? Mercury. ओनली मर्क्यूरी है ना? मर्क्यूरी ही यहाँ पे पंच महापुरुष योग बना रहा है। कारण क्या है? स्वक्षेत्र है और उच्च है। Own house. Kendra ओन house. हाउस है केंद्र और में। एक्सल्टेड है ना? तो आपके लिए जो कंडीशंस था वो क्या था कि जो भी आपका प्लैनेट चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में रहेगा, पहले केंद्र में रहना चाहिए, उसके बाद कहाँ पे रहना चाहिए? केंद्र में रहने के बाद वो जो है किसी भी तरीके से अपना ओन हाउस में या एक्सल्टेशन पोजीशन में रहना चाहिए, है ना? यस सर। और उसके साथ किसका दृष्टि होना चाहिए या किसका जो है साथ उसको मिलना चाहिए? एनी ऑफ द Benefics. बेनिफिक, Correct. जुपिटर और वीनस, है ना? बेनिफिक्स है। तो अल्टीमेटली आप देखो मरकरी यहाँ पे अल्टीमेटली फुल पावरफुल हो गया, और ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। और वो भी कौन से हाउस में ये योग बन रहा है? 10th house. 10th हाउस। 10th हाउस में। तो पहला तो कंडीशंस यही हो गया कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट एक है, वीनस डेबिलिटेटेड है, तो लग्जरी से जो हमारा एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया के बाकी लोग जो लग्जरी का मतलब समझते हैं, इनके लिए वो लग्जरी लग्जरी है नहीं। दैट इज जस्ट बिकॉज
he has debilitated Venus. Are you getting it? Yes, sir. शनि और वीनस का कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है, शनि और वीनस का कॉम्बिनेशन क्यों बन रहा है? शनि पर्सनालिटी को बता रहा है और वीनस जो है 10th हाउस में डेबिलिटेटेड होके रह रहा है। लेकिन व्हाट हाउस इज ओन्ड बाय वीनस? 11 Sixth and 11th, sir. and 11. 6th एंड 11th है ना, 6th एंड 11th। तो आप पहले तो देख लो, वीनस अगर लग्जरी का कारक है लेकिन 6 का प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो गया, इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? इज इट शत्रु। पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive, sir. आपके जो भी क्रिटिक्स होंगे, जो भी आपके शत्रु होंगे, वो अल्टीमेटली आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। देयर इन्फ्लुएंस विल बी वेरी स्मॉल। Correct. ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि 6th का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, स्पाउस के हाउस से जब हम 4th में देखेंगे तो ऐसे लोगों को मैरिटल हैप्पीनेस बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन सनी टाइप के हैं, उनका आदत ही है हर चीज को टाइम देना। हमारे तरह बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, जो कॉमन लोग जो लाइफ में कुछ करते नहीं है, दे यूजुअली टेक बैड डिसीजंस विद इन आवर्स, है ना। और जो एक्चुअल में लाइफ में उनका फोकस कुछ अलग होता है, ऐसे लोग अपने फोकस पे ही व्यस्त रहते हैं। तो इनका पूरा इन्वेस्टमेंट का जो पिक्चर है वो 10th ईयर से ही शुरू हो जाता है एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, है ना। इतने सारे अच्छे कंपनी जो शुरू में अच्छे नहीं थे या जिनके बारे में लोगों को उतना नहीं पता था, ये उसका इस तरीके से वैल्यू एनालिसिस करते हैं और उसके बाद इतने हाई अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं कि इनके रिटर्न्स जो है वो 10%, 50%, 100% नहीं होता। इफ यू आर गोइंग थ्रू द डिटेल्स, बहुत सारे कंपनी में ये जो है इन्वेस्टमेंट का 400 गुना, 300 गुना, 500 गुना इस तरीके से ये जो है बेनिफिट किए हैं। खाली डिविडेंड में वो कोका कोला कंपनी से कितना कमाते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उसमें देखेंगे। तो हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पीछे कौन सा प्लैनेट जो है रोल प्ले करता है। एनीबॉडी हु कैन आंसर? Saturn, लॉन्ग sir. टर्म इन्वेस्टमेंट, जुपिटर। Long term. इन्वेस्टमेंट का जो हाउस है वो 12th हाउस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, खर्च का भी हाउस वही है और आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका भी हाउस जो है, बात समझ रहे हैं, उसका भी हाउस क्या है? 12th हाउस। 12th house. तो अल्टीमेटली आप देखो उसमें खर्च कराने का प्लैनेट कौन है? Venus. Venus. वीनस फिनस करा देते हैं। अब 12th हाउस चार्ट में भी तो कुछ होगा, जो प्लैनेट 12th हाउस में बैठा हुआ है वही करेगा। Moon. Moon, sir. मून कौन सा लॉर्ड है? 8th Lord. Eighth lord. 8th लॉर्ड। हमने जब बहुत तरह के योग पढ़े थे तो हमने ये भी पढ़ा था 8th का लॉर्ड 12th में बैठ जाना, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग. ये भी एक बढ़िया राजयोग है ना। दो तरह के राजयोग हैं जो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, एक नीच भंग राजयोग और दूसरा जो है विपरीत राजयोग, है ना। विपरीत राजयोग. Yes. नीच भंग में वो प्लैनेट नीच का होना चाहिए, isn't it? Correct, sir. वो प्लैनेट नीच का होना चाहिए। और विपरीत राजयोग में 6, 8, 12 का स्वामी अदल बदल करे, 6 का 8 में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए, 12 का 12 में बैठ जाए। ठीक है, विमल योग, सरल योग, इस तरीके से हमने योग पढ़े थे, आप वो रेफर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखो जब भी मून या कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड होकर 12th में बैठ जाए ना, तो आप चाहे उसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहो उसके लिए सिंगल वर्ड है। ऐसे लोग यूजुअली बहुत ज्यादा जो है इनका फोकस होता है खर्च को कैसे कम किया जाए। और अभी अल्पा मैम ने थोड़ी देर पहले बताया था कि बाकी लोग जो हैं पहले स्पेंड करके बाद में सेव करने का सोचते हैं, इनका उल्टा है, इनका थ्योरी अलग है। ये डेबिलिटेटेड मून के वजह से है ना। और 8th का लॉर्ड जाके 12th में बैठा हुआ है, तो आप देखो किसी तरीके से नीच भंग हो रहा है क्या? हाँ जी, Eighth का lord, 12th. Yes, moon is debilitated in Scorpio. That's why. तो नीच भंग कैसे होगा? नहीं सर.
नहीं हो रहा सर। Only if Ketu is connected retro, then possible. नीच In भंग the होने के लिए Navams- कंडीशंस क्या है? आपको किसी को याद है कैसे नीच भंग होता है? If any It has to be planet in own house sits with debilitated planet, then it gets Nich Bang. उसके साथ रिलेशन बनाने से होता है ना, एक चीज आपको याद रखना है। यानी Yes, sir. अगर किसी हाउस में कोई प्लानेट नीच होके बैठा हुआ है तो उस हाउस का जो स्वामी है वो भी बैठ जाए साथ में, या उसका एस्पेक्ट आ जाए उसके ऊपर, या जो प्लानेट उस साइन में एग्जल्टेड होता है उसका एस्पेक्ट आ जाए, तब जाके नीच भंग होता है ना। तो आप देखना Yes. इनका जो नीच भंग है ना, वो जो पैसा खर्च करने का जो बात है, अभी तो इनका लाइफ एक्चुअल में उस पड़ाव में है जहां पे एक्चुअल में लग्जरी के लिए खर्च करना, एक्चुअल में बहुत हाई लेवल का क्वांटिटी को खर्च करना अपने लिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। और वो थ्रू आउट द लाइफ इनका ना ये लाइफ स्टोरी रहा है। ही हैज सिंपली इन्वेस्टेड, तो 12th का पूरा एनर्जी जो 8 का लॉट 12th में गया हुआ है, वो सारा जो एनर्जी है ना वो इन्वेस्टमेंट में गया है। तभी मैं कहता हूं हमेशा रिमेडीज के लिए भी, जिस भी हाउस का एनर्जी को आपको यूज करना है उसको आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं और नेगेटिवली यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड कि आप किस तरीके से उस एनर्जी को यूज करना चाहते हैं। लेकिन एक बार आपने यूज कर दिया तो जो भी डेबिलिटेशन एनर्जी है या उस हाउस का एनर्जी है, बाकी काम के लिए उतना बचेगा नहीं। अब मानिए ये बहुत बड़ा जो है खर्च करने वाला इंसान होते, तो उनको खर्च भी करने दो, प्लानेट नहीं देंगे, क्योंकि खर्च करने वाला प्लानेट एक्चुअली मून है यहाँ पे, नॉट द लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस बट द प्लानेट व्हिच इज सिटिंग इन द 12th हाउस। अब देखो मून के दोनों और कौन है? Ketu and Saturn. Ketu and Shani. केतु एंड शनि। और आप देखो पाप करते नवमास चार्ट में मून का क्या हालत है? Ketu और Mars. नवमास चार्ट में भी मून और केतु जो है बैठे हुए हैं साथ में, है ना। Yes, sir. Conjunctive. मार्स कहाँ पे है? Uh, लग्न में फर्स्ट हाउस। Fifth house, Aries. दो ही मैं आपको जो है चार्ट दिया हूँ, एक नवमास चार्ट है और एक आपका लग्ना चार्ट है ना। व्हाइट वाला लग्ना चार्ट है, और जो आपका उसके बाहर जो पोर्शन है ना, जितने भी पोर्शन है हाउस सारे सेम है, लेकिन वो प्लानेट अलग है। जैसे देखिए लग्ना चार्ट में मंगल जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है। आर यू गेटिंग इट? yes, sir. लेकिन आप जब मैं पूछूंगा मंगल नवमास चार्ट में कहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या रिप्लाई करोगे आप? फर्स्ट हाउस में। 9th हाउस में बैठा हुआ है। Yeah, the ascendant is in 5th house, that's why. एसेंडेंट इधर लिखा हुआ है ना, एक नंबर साइन, तो Okay. एसेंडेंट से काउंट करेंगे, है ना। Okay. हाउस क्या हो जाएगा? 9th हाउस में मंगल बैठा हुआ है ना। कई बार क्या होता है, ये जो डेबिलिटेशन है ना, ये नवमांश से भी कैलकुलेट करके कैंसिल किया जाता है। तो जब भी कोई हाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो किसी ना किसी तरीके से वो डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा होगा, क्योंकि इट इज गिविंग द बेस्ट रिजल्ट ऑफ हिज लाइफ टाइम। इन्वेस्टमेंट गुरु है वो। अब देखो गुरु का कोई रिलेशन है क्या इन्वेस्टमेंट के साथ? इनकम के साथ कोई रिलेशन है क्या? हाँ sir. Guru is aspecting Ketu. पास्ट लाइफ के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या गुरु का? हाँ sir. Ketu represents past life. तो आप देखो पास्ट लाइफ का जो नवमांश रीडिंग हम करते हैं, जुपिटर का 7th हाउस में मून और केतु हैं। Correct. ऐसे लोगों का इंट्यूशन गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि वो इंट्यूशन अभी प्रेजेंट चार्ट में नहीं हो रहा है। कौन से चार्ट में हो रहा है? Navamsh chart में. वो Navamsh. में। केतु जो है चंद्रमा से दूर जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? Yes sir. जो Yes, 11th sir. का एक्चुअल में लॉर्ड बना हुआ है, क्योंकि केतु राहु जिस भी हाउस में बैठते हैं उसी का लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं, है ना। Correct. तो ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट कभी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में हो ही नहीं सकता। और इनका आप देख लीजिएगा, लॉस मेकिंग कंपनी किसी भी तरीके का एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये इस पर्टिकुलर कंपनी को क्यों चूज किए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। कब पता चलता है? जब वो प्रॉफिट जब करना वो चालू करते हैं. सक्सेसफुल जब होते वो हैं। बहुत प्रॉफिट कर लेता है। और जो कहते नहीं है रंक से राजा बनने वाला जो कॉम्बिनेशन है,
केतु को लोग ना एक्चुअली बहुत नेगेटिव प्लैनेट के हिसाब से देखते हैं। केतु का मतलब है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसेट्स हैं, उसको जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफाई करो उतना ज्यादा लाभ होगा आपको। आर यू गेटिंग इट? जैसे मैंने कभी बोला था सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन, पिता से विच्छेद हो जाना, ये सारे एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। लेकिन सूर्य और केतु जो है ध्वज योग बनाते हैं। इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बनाते हैं। केतु कहीं पे भी बैठ जाएं, केतु प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ स्पेशलिटी, जिसको के.एन. राव सर बार बार सूक्ष्मता कहते हैं। यानी हर कोई डांस कर रहा है, लेकिन जब वो माइकल जैक्सन डांस करेंगे तो फिर वो मूनवॉक जो है वो बाकियों से उनको अलग कर देगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ये सूक्ष्मता कहां से आता है? केतु से आता है। तो अल्टीमेटली केतु सिर्फ नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता। नेगेटिव रिजल्ट बहुत लोगों को राहु केतु देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास एक्चुअल में ना तो इंट्यूशन होता है, ना तो उनके पास पेशेंस होता है। यहाँ पे बात अलग है। इनका इन्वेस्टमेंट, इनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सारे चीजें जो है ये बहुत ही कम उम्र में शुरू हुआ है। का मतलब है कि ही हैज गॉट ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ, इज कैरिंग इट, है ना? तो आप Yes, sir. देखो पास्ट लाइफ में जुपिटर कौन से हाउस में था? सर असेंडेंट था, असेंडेंट था एरिस में। एसेंडेंट में। इसका मतलब है ज्ञान जो है ये इंसान भरपूर लेके आया हुआ है, अनडाउटेडली। Correct. राहु इनका जो है देखिए मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों कुंडली में राहु सेम हाउस में है, इजंट इट? यस सर। वर्गोत्तम है। ऐसे लोगों का रिस्क टेकिंग एबिलिटी जरूरत से ज्यादा होता है। और जो मरकरी इस जन्म में आपका एग्जल्टेड है और जो है महायोग बना रहा है, महापुरुष योग बना रहा है, दैट मरकरी इज ऑल्सो सिटिंग इन द वेरी सेम हाउस, असेंडेंट। तो ये जितना पास्ट लाइफ का नॉलेज है, बिजनेस एक्यूमेन है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, एज ए पर्सन जो जुपिटर का रोल है, वो सारा कॉपी हो गया है, इजंट इट? यस सर। उसके बाद आपका 7th हाउस आ गया जो बिजनेस का हाउस है, एंड इट इज हैविंग जुपिटर एंड मार्स टुगेदर। तो अल्टीमेटली वो अपना पावर दिखाएंगे, कौन से फील्ड में दिखाएंगे? कम्युनिकेशन। डेफिनेटली इन द फील्ड ऑफ Partnership, पार्टनरशिप, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ associations. इन्वेस्टमेंट, एसोसिएशन। लेकिन मंगल है, मांगलिक कुंडली है, तो फैमिली लाइफ उतना ज्यादा डिलाइटफुल नहीं होगा। और लोगों को ना पता चले अलग बात है, लेकिन नॉट ए वेरी हेल्दी काइंड ऑफ लाइफ विच कैन बी गिवन एग्जाम्पल एज। हाँ, तो आप यहाँ पे देखो, इसी चीज को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको उसी पे योगस का चार्ट में क्लिक करूंगा, ताकि आप भी ना अपने कुंडली में जो योग कभी समझे ही नहीं हो कि आपकी कुंडली में इतने सारे योग हैं, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, है ना? ये जो आपके कुंडली में योग है वो पता चल जाएगा, हाँ जी मेरे कुंडली में ये योग है। तो पहला तो देखिए ये कौन सा योग है, शुरू में जो लिखा हुआ है Bhadra. भद्रा। भद्रा। कौन से महापुरुष योग में से एक है? कौन बनाता है? मर्क्यूरी। Mercury and exalted. बनाए तो आप देखो रिजल्ट क्या हो सकता है, लर्नेड, चेयरफुल, और रिलेटिव्स को हेल्प करेंगे। हम देखेंगे उनके भाई बहन के साथ क्या कंडीशन है और किस तरीके से उनके साथ वो बिजनेस को शेयर करते हैं या साथ में इन्वेस्ट कराते हैं, तमाम चीजों को आप जो है देखोगे, है ना? अब यहाँ पे आप देखिए, जब आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरा योग है बेसी योग। यहाँ पे आपका देखिए ये भी जो है ना कंडीशंस बना रहा है, और बैलेंस और ट्रूथफुल होना सूर्य से बनता है। सूर्य के नेक्स्ट में जो भी प्लैनेट रहते हैं उसी से ये योग बनता है। तो आप देखो जो आपके कुंडली में सूर्य 9th हाउस में था और 10th हाउस में दो पावरफुल प्लैनेट्स थे। कौन कौन से प्लैनेट? Venus, Mercury. Venus, Mercury. इवन आप देखिए सैटर्न जो है वो सुनफा योग बना रहा है चंद्रमा से नेक्स्ट में रहने के वजह से, है ना? तो ये सारे योग जो हम बात करते हैं ना, ये योग आप भी अपने कुंडली में जैसे देखोगे तो आपको लगेगा अरे मेरे कुंडली में ही 20 बहुत बढ़िया बढ़िया योग है और मैं कुछ भी नहीं किया हूं। तो ये सारे योग को एक्चुअल में पूरा करने में जो प्लैनेट्स सबसे ज्यादा आपके लिए पावरफुल होंगे वो आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। जैसे माने मरकरी यहाँ पे बहुत पावरफुल है, तो और कौन कौन से हाउस पावरफुल होना चाहिए या प्लैनेट पावरफुल होना चाहिए मरकरी को हेल्प करने के लिए? सर सेकंड
वेल्थ के लिए 11th। प्लानेट सिर्फ कह रहा हूँ, प्लानेट का मतलब है कि पहले तो उनके जो फ्रेंडली प्लानेट है ना, करेक्ट। कौन है मरकरी का फ्रेंडली प्लानेट? सैटर्न एंड वीनस। सैटर्न एंड वीनस। तो फिर उनका पोजीशन भी देख लो, जैसे मानो वीनस और मरकरी साथ में बैठ गए तो ट्राइन में हो गए एक दूसरे के, इजंट इट? 1 5 9 में रहने का मतलब ट्राइन में हो गया, Yes, sir. एक साथ बैठ गए। ऐसे ही आपका सैटर्न जो है जुपिटर के साइन में है, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि जब भी सैटर्न जुपिटर के साइन में बैठ जाएगा तो सैटर्न हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। ऊपर से उसमें जुपिटर का दृष्टि हो जाए, मंगल का दृष्टि हो जाए, तो भी शनि का पावर बढ़ता है। इसका मतलब है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एक पर्टिकुलर डिसीजन में बहुत साल तक जो है बिना चेंज किए, मॉडिफाई किए, आप खुद जो सही समझते हैं एनर्जेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, वो भी जो है इस कॉम्बिनेशन से आता है। तो ये सारे ना यहाँ पे योग लिखा हुआ है, आप एक एक बार जाके उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि ये जो योग बने हुए हैं ये किस तरीके से उन चीजों को इन्फ्लुएंस करते हो, योग बनता कैसे है ना। यहाँ पे आप देखिए मृदंग योग है, भेरी योग है, शंख योग है, जया योग है, बहुत सारे योग जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये सारे पावरफुल योग कैसे यूज करोगे, उसके साथ टाइम को आपको एक्चुअल में नोट करना है कि ये जो लाइफ में ये चीजें हुआ है, इवेंट हुआ है, कोई जमीन खरीदने का योग है, तो हम लोग एक दो योगों को देखते हैं कि 14th ईयर में ये जो जमीन खरीद रहे हैं, क्या हम कुंडली से इस चीज को देख के पता कर सकते हैं कि इस एज में पॉसिबल है जमीन खरीदना, है ना। तो आप देखो, मैं जो है 2 योगा वाला सिस्टम करूंगा और उसमें BNN के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इंसान 14th एज में अगर जमीन खरीद रहा है तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। जमीन खरीदने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? मार्स मार्स। जरूरी है सर। तो लैंड को कौन रिप्रेजेंट करता है? मार्स। मार्स। मार्स और मरकरी, ठीक है, दोनों लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्स और मरकरी। तो आप पहले देख लो कि मार्स और मरकरी का अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है और 14th के एज में वो पहला जो है कोई 14 साल का बच्चा 40 एकड़ का जमीन कहीं पे भी खरीद रहा है, तो ये कोई कॉमन चीज नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। पापा ने उनके नाम पे खरीद लिया तो अलग बात है, अपने ही पैसा कमा के 11th एज में कोई अगर 14th में कमा रहा है और उस पे जमीन खरीद रहा है, तो दैट इज वन काइंड ऑफ थिंग विच इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड इन लाइफ टाइम। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, कहना आसान है, हम ढूंढ लेंगे तो पता चला कि कोई दूसरा एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा, है ना। तो आप देखो 14th एज में अगर ये हो रहा है तो पहले तो मुझे जुपिटर का डिग्री चाहिए, इजंट इट? यस सर। जुपिटर का डिग्री, है ना। तो जुपिटर का डिग्री जब आप देखेंगे तो इस पे मैं उसी को ही एक बार 20 कर डिग्री देता हूँ। सर। 20 डिग्रीज 47 मिनट्स। तो ये जो महादशा है कैसे पता चलेगा कहाँ से शुरू होगा? Yes, sir. हाँ जी, एनीबॉडी हु कैन से, यही देख के बताओ मुझे कि इनका महादशा कौन सा शुरू हुआ होगा। सर हम चंद्र लोग जुपिटर, अनुराधा नक्षत्र में है। हाँ he was born जुपिटर in का, केतु। नहीं वो मूल महादशा का नहीं, नक्षत्र। मैं कह रहा हूँ कि जो दशा के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, पहले तो जुपिटर का पोजीशन है, तो जुपिटर जो है कितना डिग्री में बताए रामराय जी? 20 डिग्रीज 47 मिनट सर। इसका मतलब कितना साल महादशा बचेगा? सर 4 साल सर। लगभग 4 साल बचेगा। करेक्ट। जो बेसिक रूल है उसी को मैं बता रहा हूँ, लगभग 4 साल ही बचेगा जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी 20 डिग्री मूव कर चुका है। तो आप देखो जुपिटर का जो 14 साल में दशा पोजीशन होगा कहाँ पे होगा? he'll be in 4। ओ टॉरस। क्या बात कर, कैंसर। कैंसर में ठीक होगा है, सर, उच्च का। आगे ही बढ़ेगा ना। करेक्ट। 14th ईयर में जो उनका पोजीशंस होगा 12 साल के लिए, यानी 5 साल से लेके 16 साल कंप्लीट होने तक मेजर जुपिटर कहाँ पे रहेगा? सर वो कैंसर में रहेगा। Cancer sign, 8th. कैंसर में 8th हाउस में रहेगा, है ना। करेक्ट। देखो बिंदु जो आप Correct. पूछ रहे थे मुझे, अभी देखो बीबी लिखा हुआ है वहां पे, दिख रहा है आपको? Yes, जी। sir. Yes, sir. दैट इज द पोजीशन ऑफ द भृगु बिंदु। तो आप बताओ लाइफ में जो मेजर चेंजेस आएगा
उसमें भृगु बिंदु का रोल बहुत बड़ा है। करेक्ट। अब पता चला ये इंसान जो है, जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो जब तक उनको 18 साल पूरा हुआ होगा, 16 साल पूरा हुआ होगा, वो इन्वेस्टमेंट और फाउंडेशन ही बन गया है। करेक्ट। इसमें इन्वेस्ट करना है, जमीन खरीदना है, कौन सी चीजों को खरीदना है, अपने फादर के साथ कितना काम करना है, अपने ग्रैंडफादर के साथ कितना काम करना है। तो अब हम देखते हैं उनका माइनर जुपिटर कहाँ पे होगा, देख लेते हैं। माइनर जुपिटर बताइए मुझे, कितना सिंपल है, सारी चीजें यहाँ पे पता चलेगा, आप बताओगे मुझे। तो सर 5th ईयर में जुपिटर कहाँ पे रहेगा? In the कैंसर 6th में सर। house. जिस हाउस में शुरू हुआ है वहीं पे रहेगा, isn't it? कैंसर साइन में रहेगा 5th ईयर में, क्योंकि 4 साल यहाँ पे रहा मेजर जुपिटर, है ना। करेक्ट। 5 नंबर साल में मेजर जुपिटर यहाँ पे आ गया 4th साइन में। माइनर जुपिटर कहाँ पे शुरू करेगा? कैंसर में सर। Cancer. इसी में ही। तो 6th ईयर में कहाँ पे आ जाएगा जुपिटर? 9th हाउस में। Yes, sir. हाउस वाइज 9th हाउस हो जाएगा ना, 5 नंबर साइन में आ जाएगा Yes. 6th ईयर में। 7th में मरकरी के साथ, Yes, sir. 8th में केतु के साथ, Yes, sir. 9th में मून के साथ, 10th Yes, में sir. असेंडेंट में, 11th में सेकेंड हाउस में, 12th में इधर, 13th ईयर में आप देखो ये जो है मरकरी के साथ वाला कॉम्बिनेशन बना रहा है। 14th में यहाँ पे, और जैसे ही 14 प्लस का कोई ऐड करेगा तो ये ट्राइन में आ जाएगा मरकरी का। और 13 में देखिए मंगल के साथ ट्राइन में आ रहा है ना। भाई ये जो जुपिटर है, अगर माइनर जुपिटर आपका 13th में आप देखोगे, क्योंकि 13th का मतलब है जब 13th कंप्लीट होगा, है ना। यहाँ पे 5th कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 13th कंप्लीट हो रहा है। 13th कंप्लीट हो गया तो 14 स्टार्ट हो गया, तो आपका ये हाउस होगा जहाँ पे राहु लिखा हुआ है, इजंट इट? करेक्ट सर। Yes. 14th ईयर। तो 13 14 को अगर हम लेके देखते हैं तो आप देखो पहले तो जब ये 13th वाला आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे मरकरी जो है 17 का एक्सिस है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन कब बन रहा है? जब एक्चुअल में 14 कंप्लीट हो जाता है तो तब जो है ये मरकरी से ट्राइन में आ जाएगा, है ना। 14 कंप्लीट हो गया तो, और जैसे ही आपका ये वाला देखोगे 14th वाला एज, तो ये राहु और जो मार्स है वो 1 3 यानी 3 11 वाला रिलेशन बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो आपका लैंड का पोजीशन के बारे में बात है या जो भी है वो 14th एज में लिखा हुआ है, इसी अराउंड में वो मरकरी और जो है मून से कॉम्बिनेशन में चीजों को बना रहा है। अगर मैं मार्स का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लूं तो उस एज में मार्स का भी हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 साल के हिसाब से। बताओ मार्स कहाँ पे होगा? मार्स का डिग्री एक बार देखिए। सर मार्स का डिग्री है 8 डिग्री 38 मिनट। 8 डिग्री है, तो आप वहां पे भी मार्स के 2 साल के लिए आप तो इसको मान लीजिए 8 का 4 गुना टाइम है, तो 6 महीना का टाइम हम ले लेते हैं। मार्स इसी में रहेगा पहले, है ना। तो जैसे ही मार्स को कैलकुलेट करोगे 2 साल ये 4th साइन में रहेगा, 2 साल इसमें रहेगा, 2 साल जो है मरकरी के साथ रहेगा, तो 6 साल हो गया। 2 साल 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, यानी मरकरी से भी ये ट्राइन बन जाएगा, है ना, जो मार्स है। यानी ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ना, ये आप जुपिटर का मार्स और मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन, या मार्स का रोटेशन लेके जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन, वो सारे चीजें आप बता सकते हो। और उस पे ये चीज जो है आपको दिख जाएगा, हाँ जी इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा पावरफुल प्लैनेट मरकरी है पूरे चार्ट में, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही हाउस में है, एक्सल्टेड पोजीशन में है, और इसको सपोर्ट करने के लिए काफी प्लैनेट है। सूर्य देखिए अपने हाउस में है ना, सूर्य अपने हाउस में है। और यहाँ पे देखिए सूर्य जो है, जब आप उसमें देखोगे नवमांश में भी, तो सूर्य जो है वहां पे 5th हाउस में रह रहा है नवमांश कुंडली में, है ना। और यहाँ पे सभी के लिए लिखा है एल क्या होता है? आरूढ़. आरूढ़ लग्न, है ना। यहाँ पे आपको ये सारे चीजें मिल जाएंगे देखने के लिए, जो चीज आप बाहर देख रहे हो। जैसे आप ये सर्वाष्टक वर्ग भी देखिए, यहाँ पे मैं अगर शनि के लिए देखूंगा तो आप देखो पहले तो एसेंडेंट में जो आपके पॉइंट्स हैं, एसेंडेंट में सबसे ज्यादा पॉइंट किसमें है देख रहे हो? 10th house में. नहीं 10th और
11th में है ना, 10th और 11th में है ना। इसका जी। मतलब है बिजनेस करना या पैसा कमाने के मामले में और जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों में ये इंसान जो है बाकियों से बहुत आगे रहेगा। एसेंडेंट का जो सपोर्ट आ रहा है, यानी शनि का जो है बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। एसेंडेंट को जब देखेंगे तो शनि पर्सनालिटी किस तरीके से बनाएगा? थ्रू वर्क, हार्ड वर्क एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? क्योंकि असेंडेंट में शनि बैठा हुआ है। असेंडेंट के लिए सबसे पावरफुल लॉर्ड असेंडेंट का लॉर्ड नहीं है, जो असेंडेंट में बैठा हुआ प्लैनेट है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे शनि का भी आप जो है स्कोर देखिए। शनि कौन सा स्कोर दे रहा है सबसे ज्यादा? 6th हाउस का करेक्ट। हार्ड वर्किंग। और ये हार्ड वर्क को Yes, किसी sir. अपने एंसेस्टर से सीखा है। आर यू गेटिंग इट? आप अगर उनका हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा लाइफ का वैल्यू जो है वो अपने ग्रैंडफादर से सीखे हैं। जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ोगे तो उसमें भी जो आपका किरदार है वो उनके दोनों फादर से उस सारे गुण को कंपेयर किए हैं। उनका किताब ही उसी के बेस पे है। एक एजुकेशन का बहुत बड़ा ऑफिसर थे और एक जो है स्मॉल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस करने वाले, है ना। तो यहाँ पे आप देखो शनि 6th हाउस को दे रहा है पॉइंट। इसका मतलब है अगर आपके सैटर्न 6th हाउस को बहुत ज्यादा पॉइंट दे रहा है, दिस इज द हाउस ऑफ सिंसियरिटी, हार्ड वर्क। दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ, आप कह सकते हो, डेली रूटीन। तो ये सारे Service. चीजें हैं, ये सारे सर्विसेज हैं। तो आप अल्टीमेटली हर प्लैनेट का कौन से हाउस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यहां से आप आराम से देख सकते हैं। सूर्य को देखिए, कौन से हाउस का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है सूर्य के लिए? थर्ड 9th हाउस। and 10th, sir. 3rd हाउस, है ना। That's correct. उसके बाद आपका 4th एंड 10th हाउस। 3rd का मतलब है कि अल्टीमेटली आपको पराक्रम दिखाना ही है, आपको उसी फील्ड में हार्ड वर्क करना है। और ये आप बाकी जैसे आपके बिजनेसमैन होते हैं उनके एजुकेशन का अता पता नहीं होता, हियर ही इज एन एक्सेप्शन। बहुत ही बढ़िया एजुकेशन है इनका उस टाइम में 1930 में। आप जाके एक बार चेक करिएगा, ठीक है। एजुकेशन का लॉर्ड कौन है? Mercury. मरकरी आपको एजुकेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कौन है? यहाँ पे सूर्य। कुछ नहीं। Mars. Mars. यहाँ पे हाँ। सूर्य है ना। 9th हाउस, हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस को देखा जाता है। और आप देखिए सूर्य जो है 9th हाउस में अपने ही हाउस में है ना। उधर आपका जो जीके और एमडी लिखा हुआ है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बट ही हैड वेरी गुड गुरुस। कोई यूनिवर्सिटीज को चेंज किए हैं, किसी के अंडर में जो है आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखे हैं, लेकिन ही हैज वेरी गुड एजुकेशन। आई वाज गोइंग थ्रू द लाइफ स्टोरी ऑफ हिम एंड आई फाउंड ही हैज वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड। मरकरी के लिए देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ पे है? First and 10th लग्न, 10th एंड and 8th। 8th. 8th हाउस में है। 8th हाउस का मतलब है ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे, हाँ, ऐसे इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए होंगे जिनके बारे में सबको पहले बताए नहीं होंगे। अब फादर को कोई 14 साल का बच्चा कहेगा मैं 40 एकड़ का जमीन खरीद रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता सारे फादर कहेंगे हाँ ठीक कर रहा है करके। और पहले 4 सवाल पूछेंगे। ठीक, कई सारे डिसीजंस ऐसे लिए होंगे जो सीक्रेट डिसीजंस होगा, है ना। उसके बाद आप देखो लग्न में भी मरकरी का रोल है, इसको कोई मना ही नहीं कर सकता। इज नोन फॉर Second द house. बिजनेस, हाँ। और उसका खुद का जो पोजीशन है वो एक्सल्टेड है, तो ही हैज ह्यूज नॉलेज, ह्यूज एक्सपीरियंस। मरकरी और वीनस को आप देखिए कौन किसको फॉलो कर रहा है। डिग्री देख के रामराय जी बताइए। हाँ सर। सर मर्क्यूरी इज 10 डिग्री 31 और वीनस है 29. सो मर्क्यूरी इज फॉलोइंग वीनस। मरकरी इज फॉलोइंग ना। तो करेक्ट। सारे बिजनेस में जो पैसा कमाएंगे वो उनके लिए जो लाइफ में लग्जरी का वैल्यू है वो उसको हासिल कर लेंगे। बाकी लोग लग्जरी को क्या समझते हैं? ऐसे लोग जो यूजुअली बहुत कम होते हैं, दे नेवर गो बाय व्हाट जनरली पीपल थिंक्स। हाँ, तो उनका थॉट प्रोसेस जो है अलग होता है। सो ही विल गेन। अभी जैसे ये क्या कर रहे हैं, जो आपका बिल गेट्स हैं उनका जो फाउंडेशन है उसमें भी बहुत सारे जो हैं ये चैरिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन कब होगा। तो इनका करेंट एज कितना होगा? एनीबॉडी हु कैन से? 94 सर।
94 चल रहा है ना। कहाँ पे होगा जुपिटर, कहाँ पे होगा शनि, एक बार देख लीजिए। जुपिटर का कितना डिग्री है भाई? तो जुपिटर के 4 लिए साल पहला तो बाकी काम थे था, फर्स्ट हाउस में, गया। नेटल हाउस में 4 इयर्स। हाँ, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, 12 से हम 6 को गुना कर देंगे, है ना। 12 को 6 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 72 72. 84। 72। तो सर आपका जो वो है कभी ये एक्वेरियस में है, कीजिए, थर्ड हाउस में है। 7 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप ये देखोगे तो ये देखिए, जो फोर्थ साइन है यहाँ पे 12 साल, फिफ्थ में 12 साल, ऐसे 3 4 5 6 7। सेकेंड हाउस में जो है आपका 84 ईयर्स, और उनका जो 4 ईयर्स था। यानी Correct. इनका जो मेजर अभी दशा चल रहा है, जुपिटर यहाँ पे है इन द थर्ड हाउस, ठीक है। कुंभ में। सेकेंड और थर्ड हाउस में उनके इन्वेस्टमेंट, जो भी इनका चैरिटी वगैरह है। तो अल्टीमेटली आप देखो, ये जो चैरिटी है ना, जैसे ही ये 12th हाउस से फिफ्थ में आ जाएगा जुपिटर, है ना, वो चैरिटी काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आप अल्टीमेटली ये भी देख सकते हो, चैरिटी का हाउस ही 12th हाउस है, और चैरिटी का लॉर्ड जो है यहाँ पे, वो जो है मंगल है। तो मंगल से देखो, यहाँ पे जुपिटर का जो पोजीशन है ना, फिफ्थ हाउस है। तो मेजर चैरिटी इसी टाइम में होगा, और मंगल के साथ जुपिटर, है ना, कॉम्बिनेशंस। तो आप ये सारे चीजें भी ना यहाँ से देख सकते हैं। शनि कहाँ पे होगा? शनि भी तो कर्म है ना। 2 3। सर वो 10th में होगा, मतलब कन्या में होगा। सैटर्न का जो डिग्री है, कितना डिग्री है? सैटर्न का डिग्री 12 डिग्री है सर। 12 डिग्री है। इसका मतलब है 18 साल पहले साइन में रहेगा, करेक्ट। 78 साल तक यहाँ थर्ड हाउस में आ जाएगा। करेक्ट। और अभी जो चल रहा है, ये फोर्थ हाउस वाला सैटर्न हो गया, है ना। करेक्ट। अब जुपिटर का Pisces में। कॉम्बिनेशन बनने वाला है, और यहाँ से भी आप देखो 4 4 8 एंड 9, 12 से 9 है। किसी तरीके का धार्मिक काम करना, वो सारा इसी कॉम्बिनेशन में बनेगा। तो इनका कैसे जो है डोनेशंस वगैरह, और बिल गेट्स के साथ कब से इनका जो लिंक है, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वो मेजर पीरियड यही शो कर रहा है कि सैटर्न ये जाते जाते ये कह भी गए हैं कि बहुत सारे इनके जो वेल्थ है वो उसको डोनेशंस में ही यूज करेंगे, है ना। करेक्ट सर। तो ये सारे चीजें जो है यहाँ पे, आप बताओ इस चार्ट में नेगेटिव कौन है? हु इज इन द नेगेटिव पोजीशन इन दिस चार्ट? Venus is debilitated. विनस इज डेबिलिटेटेड, लेकिन विनस का जो है बहुत बढ़िया तरीके से नीच भंग हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? जी फिर विनस का आप देखिए, उस पे पोजीशन देखिए, जो आपका नवमांश में भी वो डेबिलिटेटेड ही है ना। नवमांश में भी विनस जो है डेबिलिटेटेड है, और उसमें तो बहुत सीरियस डेबिलिटेशन है। हाउस वाइज भी डेबिलिटेटेड है, और जो है साइन राशि वाइज भी वाशि। डेबिलिटेटेड है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सीरियस डेबिलिटेशन। तो इसीलिए वो जो स्पाउस वाला है, उसको आप स्टडी करिए, उस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेगा। क्योंकि 35 साल साथ में रहने के बाद किसी का सेपरेशन हो रहा है, तो भी एक बहुत ज्यादा स्टडी करने का है। ऊपर से मून का पोजीशन देखिए, मून इज ऑल्सो डेबिलिटेटेड, है ना। एंड मून इज इन्फ्लिक्टेड बाय बोथ सैटर्न एंड केतु, है ना, सैटर्न एंड केतु। अब ये इंसान बहुत ही सेम तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है इनका कर्म बहुत अच्छा है। आर यू गेटिंग इट? जी सर आई किसी मेड ए भी प्लानेट का, हाँ जी। sorry sir, I made a connection between Saturn, Moon and Ketu कि हम्म। वॉरेन बफे का जो बचपन जो था, इट वाज एट द टाइम ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। जी। जो किसी के पास काम नहीं था अपेरेंटली। हम्म। हिज मदर, वो हम्म। संडे चर्च पे शी वुड नॉट गो बिकॉज वहां पे डोनेशन हम्म। देना पड़ता था। और कई हम्म। बार वो रात में खाना नहीं खाती थी ताकि उसका वॉरेन बफे का बाप जो है, हाँ। वो पूरा हाँ। प्लेट खा सकता है। जी जी जी। सो तो केतु वो होता है सेक्रीफाइस त्याग। हो गया ना, हाँ। केतु। सेक्रीफाइस हो गया। करेक्ट। सैटर्न हो गया कड़ी, कड़ी मेहनत। गरीबी हो गया शुरुआत में। तभी तो कहा, जो गुलिका और मंदी जो सूर्य के साथ है ना, करेक्ट। इनके बचपन हो गया, इनका जो एक्चुअल में इनिशियल और ब्रिंगिंग जो है, वो बहुत हार्डशिप से होता है ऐसे लोगों का। तो आप खुद ही देख लेना। ऐसे तो देखो, डराने के लिए आप किसी के चार्ट भी देखो, और आंखें बंद करके कहो भाई तुम्हारा गुलिका और मंदी इस हाउस में है, प्रॉब्लम होगा।
और वो 90% चार्ट में सही होगा। लेकिन ऐसे अगर देखोगे तो राहु भी प्रॉब्लम करता है, केतु भी प्रॉब्लम करता है, और पूरे चार्ट में 60% ऐसे प्लैनेट्स जो प्रॉब्लम ही करते हैं। आर यू गेटिंग इट? और उनका सबसे ज्यादा महादशा भी होता है। शनि का महादशा बहुत बड़ा होता है, राहु का महादशा बहुत बड़ा होता है। तो ये दोनों मिल जाएं तो आपका टोटल दशा सिस्टम में अंतरदशा और महादशा निकाल के वो 2/3 टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है 19 साल, जबकि वीनस का होता है 20 साल का दशा। लेकिन बहुत सारे लोगों के चार्ट में वीनस का दशा या तो 60-70 साल के बाद आता है या तो पूरा बचपन में निकल जाता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी इसमें मेरे को और कुछ स्टडी करना है, लेकिन ये तमाम चीजें और इसमें जो आपके हर तरह का योग दिया हुआ है, आपको अपने चार्ट में भी उन योगों को देखना है, और आपको यहाँ पे कुछ रिमेडीज भी आप खुद समझना है। जो भी प्लैनेट आपका वीक है ना, उसके ऑपोजिट में एक प्लैनेट होता है, उसी प्लैनेट से आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। तो चंद्रमा कहाँ पे वीक होता है? स्कॉर्पियो। चंद्रमा स्कॉर्पियो में, तो उसके ऑपोजिट में आप देखिए वीनस, वीनस का साइन है ना, जहां पे वो एक्सल्टेड होता है। यानी चंद्रमा को भी बाहर निकालने वाला प्लैनेट कौन है? वीनस। तो जब आपका चंद्रमा खराब है तो आप समझ जाओ आपका रिलेशनशिप इश्यूज बहुत है। बात समझ रहे हैं? और जो इंसान जितना ज्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रगल करता है ना, वो उतना डिप्रेशन में रहता है, और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। क्योंकि आपके अगर दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सबके साथ अच्छा रिलेशन है, बुरे टाइम में आपको हेल्प करने वाले बहुत मिल जाएंगे। और जब आपके पास बुरा टाइम आ जाए और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, आप लोनली हो, तो आपको डिप्रेशन घिर जाएगा। डिप्रेशन उसी को होता है जो अपना प्रॉब्लम दूसरों को बता नहीं पाता है ना। बताने के लिए कौन सा प्लैनेट चाहिए मुंह पे बोलने के लिए? मार्स। बोलने के लिए मरकरी है ना। बोलने के किसी लिए को कोई चीज बताओगे तो मरकरी है। तो आप देखना, अगर किसी का डिप्रेशन वाला सिम्टम्स है, मून वीक है, साथ में मरकरी भी वीक हो गया, तो आप समझ जाओ उसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। वो बेचारा किसी को बोल ही नहीं पाएगा, और ऐसे लोग सुसाइड करते हैं। जो बोल देता है ना, उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके पाँव में जो है पाकिस्तान का एक छोटा सा ड्रोन आके लगा होगा, वो कहेगा परमाणु बम किसी ने लगा दिया है ना। वो बताएगा, चीजों को एक्सप्रेस करेगा। जो एक्सप्रेशन का लॉर्ड है वो चुप बैठ गया, कहीं पे नीच का होके बैठ गया, वो इंसान बता नहीं पाता है अपना प्रॉब्लम। तो आप उसके ऑपोजिट जो हाउस होगा, उस हाउस का जो भी सिग्निफिकेंस है, कॉमन सिग्निफिकेंस, उसी को एम्पावर करना है। यानी आपको रिलेशनशिप पे खास ध्यान देना है, आपको कोई ट्रस्टवर्दी रिलेशंस बनाना है, दूसरे के लिए आप मदद करो, है ना। तो ये सारी चीजें होता है। तो मदर से बड़ा सेक्रीफाइस करने वाला कौन होगा? तो माँ का रोल वहां पे होगा। और वो भी देखो 8th का लॉर्ड है ना, 8th का लॉर्ड 12th पे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 8th का लॉर्ड जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, मदर है, और मदर सेक्रीफाइस कर रहा है ना। 12th का मतलब खर्च करना, अपने आप को किसी दूसरे के लिए जो है, खाना नहीं खाना, उसको जो हेल्प करना, ये सारी चीजें इस चार्ट में दिख रहा है। तो आप एक बार डिटेल्स में स्टडी करिए, और अभी से एस्ट्रो से छोड़ के थोड़ा सा आप जो है इस पर्टिकुलर जो है आपका जगन्नाथ हो रहा यूज करना शुरू कर दीजिए। कई इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, है ना। यहाँ पे भी देखो मून के लिए अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ पे है? सर 10th 4th, में है। 5th और 6th, 8th, ये सारे हाउसेस में है ना। इसका मतलब है जो माँ घर में सेक्रीफाइस करेगी, ये विल हैव ए गुड मदर। माँ जो है आपका एजुकेशन का भी ध्यान रखेगी, 5th हाउस से रिलेटेड है। आपका स्ट्रगल जो है माँ के वजह से कम हो जाएगा, बिकॉज मदर इज ऑलवेज देयर बिहाइंड यू टू हेल्प यू। तो ये पता चलेगा। कभी कभी अष्टक वर्ग को भी यूज करिए और उसके पॉइंट्स को देखिए, है ना। अब देखिए पॉइंट को खर्च करने के जगह पे 22 पॉइंट है, बहुत कम खर्च करोगे आप। छठे हाउस में 30 पॉइंट है, तो कोई उसको ऐसे कहेगा कि आपके शत्रु बहुत होंगे, तो कॉम्पिटिटर तो हर जगह होते हैं। लेकिन आप हार्ड वर्किंग होंगे, आपका दिनचर्या अच्छा होगा, तो आपका एटीट्यूड लाइफ में बहुत पॉजिटिव होगा, हारने वाला पॉजिटिव नहीं है। और 5th हाउस में 33 पॉइंट, आपका कैलकुलेटिव ब्रेन होगा, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा, स्किलफुल होंगे अपने फील्ड में, आप बड़ा अच्छा एडवाइस कर सकते हो लोगों को। जो रामराय सर ने शुरू में कहा, इनके जो इन्वेस्टर क्लिनिक होता है या जो भी इनका एनुअल रिपोर्ट वगैरह होता है, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, तो फॉलो करते हैं, है ना।
तो आप देखो इनको खुद को अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि 22 पॉइंट है गुरु वाले भाव में, है ना, 9th हाउस में। फादर का स्थिति बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि 9th हाउस में आपका 22 पॉइंट्स है, लेकिन अपने परिश्रम के वजह से ही विल अर्न लॉट ऑफ मनी। सेकेंड हाउस बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स है। थर्ड है तो पराक्रम दिखाने वाला इंसान। फिफ्थ है बड़ा ही इंट्यूटिव कैलकुलेटिव। सिक्स्थ हाउस है हार्ड वर्किंग। 8th हाउस है बहुत सारे डिसीजन को सीक्रेटली लेने वाला इंसान। अब कोई कहेगा सर 26 पॉइंट है 11th हाउस में गेन। तो गेन जो है एक्चुअल में तभी पावरफुल होता है जब आप उसको एक्चुअल में कोई पर्पस के लिए यूज करते हो, लेकिन जब दूसरों को आप हेल्प करते हो, ठीक है, वो 7th हाउस है। बात समझ रहे हैं? हम लोग सामने वाले को हेल्प करते हैं, अपने कंपनी में कोई काम कर रहा है हेल्प कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा, इनका फिलांथ्रोपी को ठीक से स्टडी करना है एंड विल डिसाइड। किसी को कुछ पूछना है? सर बस ये एक डेटा पॉइंट देना चाहता हूँ और एक हाँ सवाल जी पूछना चाहता हूँ कि जी आपने पूछा सबसे बैड प्लैनेट क्या है, कि ये जुपिटर लगने वाला कुंडली है और इसका बाधक जो है मरक्यूरी, जी। लेकिन यहाँ पे मरक्यूरी उच्च बन के दशम में बैठा है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ, मैंने शुरू में एक बात बताया कि जो भी प्लानेट आपके लिए पावरफुल होता है, जैसे राजा हम्म। बनना है, कोई प्लानेट आपको हेल्प कर रहा है, तो राजा बनना कोई आसान काम नहीं है ना। यू कैन नॉट हैव बेड ऑफ रोजेस। राजा बनने करेक्ट का मतलब है कि आप जिस दिन आपको इनकारनेशन होगा उस दिन पता चला आसपास में जितने राजा हैं आपका आधा शत्रु बन गए। आर यू गेटिंग इट? करेक्ट करेक्ट जब सर। आप जंगल में रहते तो आपका कोई दुश्मन नहीं होते हैं। तो जितने बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है वो जहां भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसके जो राइवलरी कंपनी है वो उनका दुश्मन बनेगा। मैं कोका कोला में इन्वेस्ट करूंगा तो पेप्सी वाले अटैक करेंगे, इजंट इट? करेक्ट लेकिन मैंने साथ में बोला कि उस पर्टिकुलर प्लानेट जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके चार्ट में महापुरुष योग बना रहा है, उसके जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं उनसे अच्छे पोजीशन में रहे तो आपका काम आसान हो जाता है। तो आप देखो सैटर्न मरकरी से जो है वो आपका जो केंद्र वाला पोजीशन है, उसके करेक्ट। बाद जुपिटर के हाउस में ही सैटर्न है। तो आप बताओ मरकरी सैटर्न के लिए बाधा बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा ना। जुपिटर करेक्ट होता तो बाधा बनता, है ना। करेक्ट करेक्ट हार्ड वर्किंग है इंसान तो बाधा तो कैंसिल हो गया, नॉलिफाई हो गया। करेक्ट। और जितना मैं पढ़ा हूँ ये हमारे अंबानी टाइप के नहीं है, अदानी टाइप के नहीं है कि इनके बारे में बीच बीच में कंप्लेंट निकल रहा है जी इन्होंने इस तरीके से खराब इन्वेस्टमेंट कर दिया, इनसाइडर सेलिंग कर दिया। आर करेक्ट यू गेटिंग इट? करेक्ट सर। करेक्ट तो इसीलिए ये चीजें तो हो ही गया, बिना साथ में आ गया। तो अल्टीमेटली ऐसा भी इंसान नहीं कि कोई कैरेक्टर के बारे में बात करे, दे आर नॉट गोइंग टू गेट, है ना। तो He's ये very तमाम चीज, principled, sir. बहुत principled है ये. हाँ तो तभी मैं कह रहा हूँ ना। तो Sir, अल्टीमेटली वो जो sir, कुंडली में आपका एनर्जी who था। is he? हम्म, His बोलिए name मैम is बोलिए। also called Sir, who is the person you're talking about? Warren Buffett. He's also known as Oracle of Omaha. तो वो हाँ सिखाते भी है और प्रिडिक्शन भी देते हैं, तो उसके जी जी, ये he's सेज ऑफ ओमाहा, ओराकल ऑफ ओमाहा, ये उनका उपाधि है। वो BNN फॉलो Okay. करता है। योगी है वो, है ना, योगी ही है और क्या। जी ये हमारे प्रधानमंत्री की तरह हैं, योगी हैं। नहीं। सर मेरे पैसेंजर रह चुके हैं ये बहुत साल पहले. जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही, काफी दिन के बाद जो है क्लास हुआ है ना। और मैं कल दिल्ली वापस जा रहा हूँ तो हमारे क्लासेस रेगुलरली होंगे। थैंक यू सो मच। सर सर हाँ जी आप क्लोज करने से पहले मैं एक सबके नोटिस के लिए एक चीज, आई वुड लाइक टू ब्रिंग वन थिंग फॉर नोटिस, मेरा हिंदी माफ जी कीजिएगा, जी। कि उसका जो 9th हाउस जो है वहां पे एक तरह हम्म की डिकोटमी है, हम्म वैरुध्य है। हम्म, हिज फादर वाज नॉट अ ग्रेट पर्सन, आई मीन, जी जी बट जी। हिज, लेकिन उसका गुरु जो था, जो हम्म कोलंबिया में उसके साथ मुलाकात हुआ, बेंजामिन ग्राहम। सो हम्म वॉरेन बफे ने क्या किया, बेंजामिन ग्राहम का जो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट लिया और हम्म, उसके ऊपर अपना थोड़ा तड़का लगा के वैल्यू इन्वेस्टिंग करके एक नया स्कूल चालू जी कर दिया। जी जी। सो जब हम 9th हाउस देखते हैं, व्हेन आई लुक एट सन, उसका जो हायर एजुकेशन हुआ कोलंबिया में, उसका गुरु जो था बेंजामिन ग्राहम, उस टाइम का गुरु था, वो सब जी ठीक है, बट हम्म
I'm trying to see, maybe, there's a homework for all of us. How do we reconcile this with his father? Because वो ninth house दोनों को represent करता है. नहीं एक नहीं, तरह से, पहला तो है प्राइमरीली सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, बात को समझिए, क्योंकि हाँ, सूर्य जो है पिता भी है और गुरु भी है। correct. पिता को सबसे पहला गुरु माना जाता है, ठीक है। तो जी सर। अल्टीमेटली कोई हाउस खराब हो गया तो पहले आप फादर से शुरू करिए, है ना, समझ गया. पहले जिसको देना है पहले। और समझ जैसे ही गया. फादर के साथ रिलेशन खराब हो गया या फादर का स्थिति खराब हो गया, तो जो गुरु के बारे में आपका प्रेडिक्शन है ना, वो भी खराब नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। समझ यही तो एनर्जी थ्योरी है आपका पूरा, जो एस्ट्रोलॉजी है, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। समझ गया सर. हाँ, तो इसीलिए आप Also, his समझ जाओ। father was a Congress person, so the son represents government. That's how I also look at it. हाँ, वो गवर्नमेंट के साथ तो रिलेशन होता ही है। गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस पॉलिसीज ऐसे लाता है जिसमें बिजनेसमैन को फायदा होता है ना। और ऐसे लोग जो है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होते हैं। आपके पास पैसा हो गया ना, यू आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, ये तो है ही। तो ये सारे डिटेल्स वाले बात है, लेकिन आपको एक चीज समझना है, जो प्लैनेट खराब होके बैठा हुआ है उसके अपोजिट हाउस में जो एनर्जी है उसको ठीक करो, वो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देगा। आपके बिहाफ पे कोई और सफर करेगा तो भी प्लैनेट खराब है, जैसे मंगल खराब है और आपके भाई का अच्छा स्थिति नहीं है, भाई के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो एक पर्टिकुलर सफर हो गया ऐसे। फिर आप नहीं कहोगे कि वो इंसान डरपोक भी है, वो कोई रिस्क भी नहीं लेता, ऐसा नहीं होगा। मंगल के सारे टेरिटरी खराब नहीं होंगे क्योंकि उसका नेगेटिव एनर्जी वहां से आ गया। चंद्रमा खराब है तो इंसान डिप्रेसिव भी होगा, वो इंसान के पास पैसा भी नहीं होगा, उसके माँ को भी बीमारी होगा। ये हमेशा एक नेगेटिव जो एस्ट्रोलॉजर है वही बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजें उसके लाइफ में नेगेटिव होगा और बाकी चीजें उस पर्टिकुलर हाउस का अच्छा होगा। अदरवाइज हाउ ही कैन बी ए ग्रेट इन्वेस्टर, 12th हाउस में डेबिलिटेटेड मून है, तो आपको ये सारे चीजें देखना है। 8th का लॉर्ड 12th में है, पैसे के मामले में चुपचाप डिसीजंस लेना। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हमें पैकिंग वगैरह भी करना है कल के लिए, और हमारा Thank you so बाकी much. क्लासेस होगा, ठीक है। नमस्कार। Thank you for a थोड़ी wonderful देर में, class, sir. हाँ, Thank you, थोड़ी sir. देर में मैं रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूँ। नमस्कार सभी को। नमस्कार. Namaskar, sir. धन्यवाद सर. Thank you.